हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे एलसीएम एंड एचसीएफ के, उससे आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एग्जांपल लिया है एक्स की 4, एक्स की 5, एक्स की 3। अगर इनका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसी संख्याओं में हम एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ होता है जो संख्या दी हुई है उसमें सबसे छोटी पावर वाला जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे जो एक्स की 3 है उसकी इसकी पावर सबसे छोटी है, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। इसलिए इसका एचसीएफ एक्स की 3 होगा। अगर इसी का एलसीएम निकालने के लिए बोले हमसे, तो इसका एलसीएम क्या होगा। जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो होता है एलसीएम। क्योंकि एलसीएम का यही रूल है कि एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो तीनों संख्याएं हैं हमारी वह ये तीनों संख्याएं उस बड़ी संख्या में क्या है, उस बड़ी संख्या से विभाजित हो जानी चाहिए। ये एलसीएम का रूल होता है। तो यहाँ पे एलसीएम एक्स की 5 होगा। तो ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं अभी, मान लीजिए ये यहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं एक्स की 5 और वाई की 4, एक्स की 8 या वाई की 3 और कुछ भी ले लिया, एक्स की 9, वाई की 7। तो अगर इसमें एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ होता है, हम देखेंगे इनमें सबसे छोटी पावर एक्स में कौन सी है। एक्स की सबसे छोटी पावर हो गई एक्स की 5 और वाई की सबसे छोटी पावर हो गई वाई की 3। तो ये हो गया एचसीएफ। और अगर इसी का एलसीएम बोले तो एलसीएम में लेते हैं हम जो हाईएस्ट पावर होती है। एलसीएम में दोनों की हाईएस्ट पावर लेते हैं, देखते हैं किसकी है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर होगी इसमें एक्स की 9, वाई की 7। ये हो गया इसका एलसीएम। तो एक और एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लीजिए कोई अलग तरीका से कोई संख्या दे दे, एक्स की 4, वाई की 8, जेड की 7। तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अब इसमें तो सारी संख्याएं तीनों अलग अलग हैं, तो एचसीएफ हमारा वो होता है जो तीनों संख्याओं को, छोटी छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इनमें से तो कोई कॉमन भी नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 1। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों इसी का आपसे एलसीएम पूछे तो इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वो होता है जो सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम होगा एक्स की 4, वाई की 8, जेड की 7। ये सारा इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको एक्स की 4 से विभाजित करेंगे तो तब भी ये बचेगा, वाई की 8 से विभाजित करेंगे तब भी ये दोनों संख्याएं बच जाएंगी, और जेड की 7 से विभाजित करेंगे तब भी ये दोनों संख्याएं बच जाएंगी हमारे पास। तो ऐसे ही ये इनका एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। अब संख्याओं में भी ऐसी होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि ये दोस्तों ये एलडीसी 2011 में आया था, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वेश्चन था कुछ ऐसे, ए इज़ टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5 और बी इज़ टू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। इसका एचसीएफ पूछा था, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अब हम देखेंगे कि दोनों 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 में छोटी संख्याएं कौन सी हैं, वो इनका एचसीएफ लेते हैं जिनकी लोवेस्ट पावर होती है। तो 2 की पावर देखते हैं, इसमें 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 की पावर 3 इंटू, और दोनों में 3 है। जो कॉमन होता है हमेशा एचसीएफ वही होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होता है तो 3। क्योंकि ये 3 की पावर 10 तो बड़ा है, ये होगा एचसीएफ। तो ये होगा इनका एचसीएफ। अगर हाँ इन्हीं का एलसीएम बोले तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा भाई। एलसीएम में वो होता है, वो होगा एलसीएम जो इन दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। तो एलसीएम इनका होगा, बड़ी से बड़ी संख्याएं लेते हैं। जैसे इसमें से 2 की पावर 5, 3 की पावर 10 इंटू 5 भी लेंगे,
और इंटू 7, ये इसका LCM हो जाएगा। तो इसी तरह से निकालते हैं हम LCM और HCF। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पे, आगे चलते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन भी आया था एग्ज़ाम में, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन और। जैसे कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको 3 की पावर 3 की पावर 3 प्लस 1, और दूसरा है 3 की पावर 4 प्लस 1। इसका HCF पूछा है। HCF क्या होगा इसका? ये क्वेश्चन आया था CGL 2013 में। CGL 2013 में आया था क्वेश्चन, पर चलो जैसे भी है। तो इसका LCM कैसे, HCF कैसे निकलेगा, ये तो बहुत, हालांकि मैं आगे की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि इनकी पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कि मान लीजिए 3 की पावर 1 है, तो उसको हम 3 लिखेंगे। 3 की पावर 2 को 3 3 9 हो गया। 3 की पावर 3 को 27, और 3 की पावर 4 को 81। अब यहाँ आप देखेंगे कि 3 की पावर हम कितनी भी ले लें, 1 2 3 4, हमेशा जो संख्या आती है वो हमारे पास ऑड ही आती है। 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, 27 भी ऑड है, और 81 भी ऑड है। तो यहाँ पर अगर हम इनके जो है वो गुणनखंड करने लगे या कैलकुलेशन करने लगे हम इनकी, तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई ऑड संख्या आएगी। 7 आ जाओ, या फिर 9 आ जाओ, या 3 आ जाओ, और यहाँ भी हमेशा ऑड ही संख्या आएगी कुछ ना कुछ। तो जब हम ऑड संख्या में एक प्लस 1 दे रखा है दोनों तरफ, एक ऑड संख्या में एक संख्या और जोड़ देंगे तो इवन हो जाएगी, और इवन संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। तो इसका HCF इसलिए 2 आ जाएगा। HCF होगा इसका 2। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो LCM और HCF होते हैं, LCM होता है, LCM का हमेशा ज़्यादातर भिन्न में यूज़ होता है। जैसे अब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे तो उसमें हम भिन्न भी बताएंगे आपको, भिन्नों में क्या भिन्न में यूज़ होता है इसका। आपने शायद पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ भिन्न का। कोई भिन्न है 7/8 या प्लस 10/2। तो आपने देखा होगा इनका एडिशन कैसे करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई। 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 8 आ जाएगा। और इन दोनों को ऊपर को जोड़ देते हैं। जैसे 7 और 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 चौक 8, 4, तो 4 की गुना इसमें हो जाएगी, 4 दहम 40। तो ये हो जाएगा 47/8। इसका एक तरीका ऐसा भी होता है कि जो है इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे आपस में, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं बताऊंगा आपको, 8 और 2 की 16, और इसकी इसमें कर दो 7 दूनी 14 प्लस 8 धाम 80। कितना हो गया 94/16। दोनों को 2 से काटेंगे तो यही आ जाएगा 47/8। तो ऐसे भी होता है जो है। आगे के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि जब हम आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, या फिर वो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके टाइम एंड वर्क के, उनमें इनका यूज़ होता है एलसीएम का और इसका भिन्न का। तो तब हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आगे वाले पार्ट में हम करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे जिनका एलसीएम और एचसीएफ में यूज़ होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।